बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि गरीबों पर जुल्म किसने किए, गरीबों के साथ भेदभाव किसने किया, टीका और तिलक लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलामी के दलदल में धकेला। असल में जगदानंद सिंह कल पटना में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रोग्राम आरजेडी के दफ्तर में था, सामने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे। इसी कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने कहा, भारत को हिंदू मुसलमान में बांटने से काम नहीं चलेगा, मंदिर बनाने और मस्जिद तोड़ने से देश नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने भारत की गुलामी की बात की और साफ साफ कह दिया कि टीका तिलक लगाने वालों ने ही भारत को गुलाम बनाया। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई मोदी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? किले में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। जगदा सिंह ने जो कुछ कहा वो सार्वजनिक मंच से कहा। जगदानंद सिंह अपनी बात पर कायम है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो जगदानंद सिंह भड़क गए। पहले उन्होंने कहा जो कहना था कह दिया, जाकर भाषण का वीडियो देख लो। लेकिन जब रिपोर्टर ने उनके ही शब्द याद दिलाए और पूछा क्या टीका लगाने वालों ने भारत को गुलाम बनाया, तो जगदानंद सिंह आपा खो बैठे। पहले माइक को धक्का दिया, फिर रिपोर्टर को भगा दिया। आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ, बताओ कब? तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ, पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया। मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उस समय गुलाम हुआ गया? बोलो। आपका बयान है कि चंदन टीका मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। सर यही गलत, सुनो, नहीं प्लीज, बीमारी को क्या कि जो कहोगे मैं मान लेंगे। सर आप ही बोलिए। नहीं हट गए, चाहिए कभी नहीं आने देंगे, समझे? मैं इस माने में बहुत खराब आदमी हूँ। नहीं, सीधे तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब बड़े लोग चलिए चलिए निकलिए, जाइए। निकलो नहीं तो हम उठ के निकाल देंगे, बता देते हैं। ठीक, जितना तुम लोग को करना हो सब फोटो बना लो। सवाल पूछने पर रिपोर्टर से इस तरह का व्यवहार दिखाता है कि जगदानंद सिंह कितने अहंकारी हैं। बात उन्होंने कही थी, रिपोर्टर्स का काम सवाल पूछना था। किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक पद पर हो, संवाददाताओं के साथ, मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। अब जगदानंद सिंह अपनी बात पर कायम भी हैं, इसलिए आज बीजेपी ने उन्हें इतिहास याद दिलाया। रविशंकर प्रसाद ने मदन मोहन मालवीय से लेकर राम मनोहर लोहिया तक सबका जिक्र किया और कहा कि जगदानंद सिंह को इन सभी महान हस्तियों का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, तो उन्हें समझ आएगा कि तिलक और टीका का मतलब क्या है। बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू, आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता बाबू, कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्त थे और आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, जिन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजाराम करते थे। जगता बाबू, एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है, तब समझ में आएगा। बयान जगदानंद सिंह ने दिया, बात उन्होंने शुरू की, और जब बात बढ़ गई तो मीडिया को दोषी ठहराने लगे, और जब एक्सपोज हो गए तो कहने लगे कि विवाद को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि राजनीति में ये होता है, पहले एक चिंगारी लगाओ और फिर पानी की बाल्टी लेकर बुझाने का नाटक करने लगो। कौन नहीं जानता कि बिहार में जाति की राजनीति हावी है। इसीलिए पहले नीतीश और लालू की जोड़ी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को गर्म किया, जिससे पिछड़ों और दलितों को लुभाया जा सके। अब जगदानंद सिंह ने टीका लगाने वालों, तिलक लगाने वालों यानी ब्राह्मणों पर हमला करके सवर्णों को कॉर्नर करने की कोशिश की। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, वोट की फिक्र है और राजनीति में सब ये करते हैं। जब जरूरत हो तो बराबरी की बात करने लगो, जब हालात बदलें तो जातियों के रहनुमा बन जाओ। जब चुनाव न हो तो खुद को धर्मनिरपेक्ष बता दो, जब चुनाव करीब आ जाए तो हिंदूवादी हो जाओ, जनेऊ पहन लो। इस तरह की सियासत एक जमाने में चलती थी, इस तरह की परंपराएं थी, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब देश में राजनीति का ट्रेंड बदला है। अब विकास की बात होती है, जनता इन बातों को समझती है और जनता उसके साथ होती है जो इस तरह की बातों का विरोध करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।